बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायो में चैप्टर नंबर 12 का लेसन नंबर 18 आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, स्टार्ट है चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन क्या होती है? ये देखें, ये पेंसिल पड़ी हुई है। मैंने इस पेंसिल को देखा, मैं हाथ से इसको पकड़ना चाहता हूँ, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया। अब इसमें क्या हुआ है कि जो हाथ के मसल, ये तो नहीं हुआ कि हाथ इधर जाने की बजाय इधर चला जाए। तो ये ब्रेन से कंट्रोल हो रही होती हैं चीज़ें। और एक आँख ने देखा, दिमाग को मैसेज गया, दिमाग ने आगे हाथ को मैसेज दिया इसको पकड़ लें। तो ये जितने टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ये सारे मिलकर काम करते हैं, आपस में इनका तावन होता है, कोऑर्डिनेशन होती है और एक सिस्टम के तहत ये काम कर रहे होते हैं। बॉडी जो है वो एक वन यूनिट के तौर पर काम कर रही होती है। इस अमल को हम जो है ये कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सिंगल सेल जो होते हैं उनमें तो सारे का सारा काम एक ही सेल कर रहा होता है, उसमें अलग डिवीजन नहीं होती कौन सा काम किसने करना। लेकिन जो मल्टी सेलर बॉडीज़ होती हैं, जैसे इंसान है, इसके अंदर सेल्स मिलकर जो है वो आगे बनाते हैं टिश्यूज़, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो वो सारे सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं और दिमाग जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब बुक के अंदर दो एग्जांपल आपको दी गई है। एग्जांपल नंबर 1, व्हेन वी राइट समथिंग, बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में दी गई है कि हाथ और फिंगर जो मिलकर पेंसिल को पकड़ते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं। मसल्स, आई देखती है, आँख देखती है, दिमाग सोचता है, आप पेपर के ऊपर कुछ लिखते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ और जो मसल्स काम कर रहे हैं दिमाग के साथ, कोऑर्डिनेशन आपस में इनकी होती है, एक रिदम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है ड्यूरिंग मूवमेंट, जो पेज के स्टार्ट में रेड कलर में लिखी हुई है सारी की सारी एग्जांपल जो है। जब हम एक आदमी जो गेंद को देखता है, उसका कैच पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। पहले उसने देखा, फिर जो है वो उसके मसल जो लेग्स के, आर्म्स के, वो मूव करते हैं। नर्वस सिस्टम उसको इन्फॉर्मेशन देता है, सेंस देता है कि कितनी स्पीड से आपने भागना है, कितने बुलंदी पे होगा कैच। फिर आपका उसके साथ दूसरे सिस्टम भी वर्किंग में आ जाते हैं। ब्रीदिंग, आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। वो सारे के सारे सिस्टम इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहे होते हैं। जो फिर जिसम में एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के ज़रिए मूव हो रही होती है। तो ये सारे के सारे अमल जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुकम्मल एक कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, जिससे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन जो है ये दो किस्म की होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स का एक जाल बिछा हुआ है पूरे जिस्म में, उसकी मदद से ये होती है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हार्मोन्स के थ्रू जो है ये कंट्रोल में लाई जाती है। इसकी जो है वो आगे हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। जब ये कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं तो उसमें ये 5 चीज़ें जो है कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब स्टिमुलस की जमा होती है स्टिमुलाई। कोई भी चीज़ जो हमें कोई काम करने पर, रिएक्शन शो करने पर मजबूर करती है, उसे स्टिमुलस कहते हैं। एक हो, अगर ज़्यादा हो तो वो स्टिमुलाई हो। मिसाल के तौर पर हमारी आंखों में लाइट पड़ी, आंखें खुद बंद हो गई, तो लाइट जो थी वो स्टिमुलस थी, जिसने आंखों को काम करने पर मजबूर किया, रिस्पांस देने पर मजबूर किया। ये स्टिमुलस होता है। हीट, कोई गर्म चीज़ को आप हाथ लगा रहे हैं, हाथ पीछे हटा लेते हैं, तो वो जो गर्म चीज़ थी, हीट की वजह से आपने हाथ को पीछे खींचा, तो उसने आपको रिस्पांस देने पे मजबूर किया, तो वो स्टिमुलस होगा। हीट जो है वो स्टिमुलस है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गन, टिश्यूज, सेल, बॉडी के सेल जो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। जैसे ईयर है, आवाज़ को सुनता है, आइज़ देखती है, नोज़ सूंघता है, टच, स्किन के ऊपर कोई भी आप देखें हल्का सा टच हो आपको पता चल जाता है। तो ये सारे के सारे जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं, ये रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। स्टिमुलस जो होता है उसके से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करके दिमाग को या स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन होता है, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं। वो क्या करते हैं कि वो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेकर आगे मसल्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। फैक्टर्स उनको कहते हैं। वो मसल जो हैं वो आगे वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काम करते हैं, रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, उनको फैक्टर्स कहते हैं। और रिस्पांसेस क्या है? जो एक्शन फैक्टर्स लेते हैं, मसल्स हम करते हैं, हमने कुछ चीज़ पकड़ ली, लिखा, ये एक्शन है, ये रिस्पांस होता है। आंखें बंद कर ली लाइट की वजह से, वो रिस्पांस है। तो ये 5 इसके अज्जा होते हैं जिनकी मदद से एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन अमल में आता है।
अच्छा जी, अब जो है बुक का पेज नंबर 34 है। आपको ये चार्ट नज़र आ रहे हैं, ये फ्लो चार्ट है। नर्वस एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या फ़र्क है? अक्सर पेपर्स में ये सवाल पूछा जाता है। जो थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कार्ड कैसे काम होता है, ये जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं 5 के 5 कैसे इन्वॉल्व होते हैं काम करने में, और एंडोक्राइन सिस्टम में यानी हार्मोन्स के ज़रिए केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। सबसे पहले ये देखें, सेंस ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के ज़रिए वो ब्रेन तक पहुँचाते हैं, कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर आगे मैसेज देता है फैक्टर्स को, मसल्स को या ग्लैंड्स को, कि वो रिस्पांस शो करें। तो इस अमल में जिसमें न्यूरॉन्स, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, फैक्टर्स, रिसेप्टर्स, ये सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन बेसिकली न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, ये भी न्यूरॉन्स की एक किस्म है जो काम कर रही है। तो ये जो अमल हो रहा है, इस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन को नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये लिखा हुआ। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ आएंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या कह रहा है कि जब स्टिमुलस आता है रिसेप्टर्स बॉडी पार्ट को, अब वो जो आगे जो है केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ख़ास किस्म के, वो केमिकल आगे ये ब्लड को शो कर रहा है कि यहाँ से ब्लड में वो केमिकल आगे जाके एंडोक्राइन ग्लैंड को जाके जब टच करते हैं तो वो केमिकल की रेशियो के मुताबिक आगे हार्मोन सक्रीट करता है। हार्मोन भी जारी बात है, केमिकल या प्रोटीन्स हैं वो ब्लड में सक्रीट होती हैं और वो फैक्टर तक वो जो है चले जाते हैं। वो हार्मोन जब फैक्टर के पास पहुँचते हैं तो फैक्टर को पता चल जाता है उसने क्या काम करना है। इस तरीके से इसमें भी कंपोनेंट वही है, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर है, इफेक्टर्स हैं, ठीक है, ये स्टिमुलस है, रिस्पांस फिर आगे शो हो रहा है, वही 5 कंपोनेंट इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। इसमें सिर्फ नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन में जाती हैं, ब्रेन आगे काम कर रहा है। इसमें नर्व इम्पल्सेस की बजाय केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है, केमिकल इन्वॉल्व है, केमिकल एक जगह दूसरी जगह जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, फिर केमिकल सक्रीट हुए हैं और वो आगे फंक्शन हो रहा है। ये फिगर बनाकर ये सारा सवाल ह्यूमन नर्वस सिस्टम से पीछे पीछे आई का आपका मुकम्मल ये टॉपिक आपने तैयार करना।